श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बिहार राज्य के मधेपुर में सिंहेश्वर शिव पुराण कथा 21 अप्रैल मतलब आज से शुरू हो गई है, जो कि 27 अप्रैल तक चलने वाली है। इस शिव पुराण कथा को आप लाइव गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी और आस्था चैनल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और टीवी में दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको हम हल्दी का लेपन जलाधारी में करने वाला गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया बिल्कुल नया उपाय की जानकारी हम वीडियो में करके बताएंगे। उपाय आप अपने जीवन में उन्नति के लिए, जीवन में व्यापार की उन्नति के लिए, जीवन से दुख तकलीफ और कष्ट को दूर करने के लिए, घर में धन संपदा वृद्धि के लिए यह उपाय आप कर सकते हैं। इस वैशाख के महीने में आपको यह उपाय करना ही है। आप चाहो तो यह उपाय कल मतलब 22 अप्रैल मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं। आज पहले दिन की सिंहेश्वर शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जो नए उपायों की जानकारी दी है वह इस प्रकार है। 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला बिल्कुल नया उपाय। शंकर भगवान कब आपका जल स्वीकार कर लेते हैं। वैशाख के महीने में शीतल जल किस प्रकार से आप तैयार कर सकते हैं। वैशाख के महीने में शीतल जल को अर्पित करने का विशेष तरीका, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो अंत तक देखें। छोटा सा वीडियो है, उपयोगी वीडियो है, ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। बढ़ते हैं पहली विशेष जानकारी की ओर। आज कथा शुरू होती गुरुजी ने कहा, जब कोई अपने घर से 1 लोटा जल लेकर निकलता है या फिर किसी नदी या फिर किसी पवित्र नदी से कावड़ जल लेकर निकलता है और अपने मार्ग की ओर आगे बढ़ता है, मतलब मंदिर की ओर आगे बढ़ता है और मंदिर में पहुंचता है और सोचता है कि बहुत भीड़ है, ऐसे में शंकर मेरा जल स्वीकार करेंगे या नहीं, शंकर तक मेरा जल पहुंच पाएगा या नहीं। क्योंकि कई बड़े बड़े मंदिरों में देखने को मिलता है, जैसे कि सिंहेश्वरनाथ, बैजनाथ और महाकालेश्वर, इन मंदिरों में ऐसा देखने को मिलता है कि एक स्थान बना दिया जाता है जहां पर अगर आप जल अर्पित करते हैं, जल डाल देते हैं, तो वह जल भोलेनाथ के शिवलिंग तक पहुंच जाता है। तो ऐसे में जो कावड़ जल लेकर आते हैं, कई किलोमीटर पैदल चल के आते हैं, वे सोचते हैं कि मेरा जल भोलेनाथ तक नहीं पहुंच पा रहा है, या फिर मंदिर में भीड़ होने के कारण कई बार आप समझते हैं कि मेरा जल भोलेनाथ तक नहीं पहुंच पा रहा है, मैं यहाँ पर जल अर्पित करूँगा तो वहाँ तक पहुँचेगा या नहीं। तो गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण कथा में लिखा हुआ है, स्वयं भोलेनाथ कहते हैं माता पार्वती से कि जब कोई अपने घर से या फिर किसी पवित्र नदी से जल लेकर मेरे लिए निकलता है, शिवलिंग पर अर्पित करने के मनोरथ से निकलता है, तो उसी समय मैं उसका जल स्वीकार कर लेता हूं और उसका कल्याण हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गीता प्रेस की हिंदी शिव महापुराण कथा आप लेकर आएंगे तो उसके रुद्र संहिता के पेज नंबर 208 से लेकर 216 तक आपको सिंहेश्वर नाथ का वर्णन देखने को मिलेगा। इसके साथ ही लिंग पुराण और शिव पुराण में भी सिंहेश्वर नाथ का वर्णन देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपके पास पैसा है तो रिश्तेदार आपके कुत्ते की भी तारीफ करेंगे, पर अगर आपके पास पैसा नहीं है, धन संपदा नहीं है, तो कुत्ते को तो छोड़ो, लोग बाग आपकी भी तारीफ नहीं करेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। वैशाख के महीने में शीतल जल तैयार करने का तरीका गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी पिछली कथा में बताया है, जो कि इस प्रकार है। आप सीधे अपने घर के मटके से जल ले सकते हैं और वह जल आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, यह शीतल जल कहलाता है। दूसरा तरीका यह है कि घर का कोई मिट्टी का पात्र हो या कोई बड़ा दीपक हो जिसमें आप रात को जल रख दें और सुबह वह जल अपने तांबे के कलश में लेकर वह जल अगर आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, तो यह दूसरा तरीका है जो कि आप शिवलिंग पर शीतल जल अर्पित कर रहे हैं। तीसरा तरीका, अगर आपके पास मिट्टी का कोई भी पात्र नहीं है तो आपके पास जो भी जल का कलश है उसमें जल भर लें और उसके अंदर आप एक बेलपत्र डाल दें और इस बेलपत्र वाले जल को आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इसके बाद बेलपत्र को कलश के अंदर से निकालकर शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। यह भी शिवलिंग पर शीतल जल अर्पित करने का एक विशेष तरीका है। इन तीनों में से किसी भी एक प्रकार से आप भोलेनाथ के शिवलिंग पर शीतल जल अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि वैशाख का पावन महीना चल रहा है और वैशाख के महीने में भोलेनाथ के शिवलिंग पर शीतल जल अर्पित करने का बहुत अधिक महत्व होता है। भोलेनाथ ऐसा करने वाले की हर मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। वैशाख के महीने में शीतल जल को शिवलिंग पर अर्पित करने का तरीका भी गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। अभी हाल ही में पूर्ण हुई रतनगढ़ राजस्थान की शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया, पूरे साल में आप एक हाथ से कलश को पकड़कर शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं, पर वैशाख के महीने में जल चढ़ाने का एक तरीका होता है। आपको एक कलश को ही अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए जल को शिवलिंग पे अर्पित करना होता है। यह वैशाख के महीने में अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए शिवलिंग पर जल अर्पित करने का एक विशेष तरीका है और जल भी शीतल जल होना चाहिए। बढ़ते हैं छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा अगर हमारे शरीर में आ जाए तो हमारे पापों को भस्म कर देती है, अगर हमारे मन में उतर जाए तो वह हमें शंकर से मिला देती है। बढ़ते हैं सातवीं विशेष जानकारी की ओर।
आज गुरुजी ने बिल्कुल नए विशेष उपाय की जानकारी देते हुए कहा, कभी कभी लगे कि शरीर में बहुत बड़ी तकलीफ हो गई हो। यह सिंहेश्वर बिहार की शिव पुराण कथा का गुरुजी का बताया बिल्कुल नया और विशेष उपाय है, जिसे आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है, क्योंकि इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पर बैठे हैं वहीं पर आप यह उपाय कर सकते हैं। कभी कभी लगे कि आपके शरीर में बहुत तकलीफ चल रही है, शरीर में बहुत बड़ा रोग लग गया है, डॉक्टर ने भी हाथ ऊंचा कर दिया है, तो आपको भोलेनाथ का महामृत्युंजय भगवान का जो स्वरूप होता है उसका स्मरण करना है, ध्यान करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। अगर आपको समझ में नहीं आया कि महादेव का महामृत्युंजय रूप कैसा दिखता है, तो अभी आपकी स्क्रीन में भोलेनाथ का महामृत्युंजय स्वरूप दिखाई दे रहा है, जिसमें भोलेनाथ के 4 हाथ होते हैं। भोलेनाथ कमल पुष्प पर बैठे हुए हैं, 2 हाथ से स्वयं के ऊपर जल अर्पित कर रहे हैं। बाकी के 2 हाथ में से एक में रुद्राक्ष माला और एक में मृग मुद्रा हाथ में धारण किए हुए हैं। और जब हम इस मुद्रा का स्मरण करते हैं, मतलब ध्यान करते हैं, और 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हैं, तो हमारा कोई भी रोग हो, कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो, वह समाप्त होना शुरू हो जाती है। डॉक्टर की दवाइयाँ कार्य करना शुरू कर देती हैं। यह एक विशेष उपाय है जिसे आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। यह काफ़ी अच्छा रोग मुक्ति उपाय है, जिसे आपको भोलेनाथ का महामृत्युंजय स्वरूप का दर्शन करते हुए, मतलब मन में ही स्मरण करते हुए करना है। बढ़ते हैं 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र अपार औषधि का कार्य करती है। बढ़ते हैं 9वीं विशेष जानकारी की ओर, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया बिल्कुल नया उपाय है। रतनगढ़ राजस्थान की शिव पुराण कथा में गुरुजी ने इस उपाय की जानकारी दी थी, जिसे आज हम आपको वीडियो में करके भी बता रहे हैं। यह उपाय काफ़ी विशेष है, क्योंकि यह उपाय आप अपने व्यापार की उन्नति के लिए, जीवन से टेंशन को दूर करने के लिए, घर में धन संपदा वृद्धि के लिए आप कर सकते हैं। विशेष बात यह है इस उपाय की कि इस उपाय को आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आप चाहो तो कल, मतलब 22 अप्रैल मंगलवार के दिन भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको हल्दी का लेपन शिवलिंग में जलाधारी में करना है। शिवलिंग को छोड़कर करना है, मतलब शिवलिंग के ऊपर आपको हल्दी का लेपन नहीं करना है, सिर्फ जलाधारी में लेपन करना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि ये उपाय आपको किस प्रकार से करना है। लेपन कर दीजिए। इसके बाद जिस कलश से आप जल अर्पित करेंगे, उसी हाथ से जल अर्पित करें जिस हाथ में आपने हल्दी लगाया था। पूरा जल अर्पित कर दीजिए। और पूरा उपाय करते समय, लेपन करते समय और जल अर्पित करते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। जब आप पूरा जल अर्पित कर देंगे, इसके बाद जलाधारी पे जहाँ पे आपने हल्दी से लेपन किया है, उस हल्दी का थोड़ा सा भाग अपनी उंगली में प्राप्त करें और उस कलश में वह हल्दी की एक बिंदी लगा दें जिस कलश से आपने शिवलिंग पे जल अर्पित किया है। इसके बाद घर में प्रवेश करने से पहले अपने मुख्य द्वार के बीचों बीच आपको उस हल्दी की एक बिंदी लगा देना है, या फिर व्यापार वाले स्थान पे अगर आपकी कोई दुकान है तो उसके मुख्य द्वार में बीचों बीच आपको उस हल्दी की एक बिंदी लगा देना है। वही बिंदी लगाना है जो आपने कलश में लगाई थी बिंदी, उसी से थोड़ा सा उंगली से लेते हुए आपको वह बिंदी वहाँ पर मुख्य द्वार के बीचों बीच लगा देना है। बस इतना ही करना है। यह उपाय करते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कितनी ही समस्या क्यों ना हो, 7 से 10 दिन में समाप्त हो जाती है। जीवन में उन्नति देखने को मिलती है, व्यापार आगे बढ़ता है और घर में धन संपदा की वृद्धि होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आगामी शिवपुराण कथाओं की जानकारी देते हुए बताया, 1 से 7 मई तक जयपुर राजस्थान में शिवपुराण कथा होगी, जो कि विद्याधर नगर स्टेडियम में होगी। और इस शिवपुराण कथा का नाम ईशा गौरा शिवपुराण कथा होगा। इसके बाद 11 से 17 मई तक गुमला झारखंड में शिवपुराण कथा होगी। इसके बाद 21 से 27 मई तक दिल्ली के निरंकारी मैदान बोराडी में शिवपुराण कथा होगी। और एक भीलवाड़ा में भी शिवपुराण कथा प्रस्तावित है, जिसकी घोषणा जल्द से जल्द की जाएगी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर पूछिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।